मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं, दिक्कतें आती हैं और एक बार तो हमारा मन करता है नहीं, अब ये मेरे बस की नहीं है। दोस्तों, हार को मान लेना या हार जाना अलग अलग बात है। हार तो मिलती है, लेकिन हार को मान लेना, दिल से लगा लेना और फिर आगे प्रयास ना करना, वो असली हार है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आपको हारना नहीं है, केवल जीतने के लिए खेलना है और अपना सर्वस्व देना है, अपना संपूर्ण प्रयास लगाना है। दोस्तों, मैटर ये नहीं करता कि आप जीते या नहीं जीते, मैटर ये करता है कि आपने खेल खेला। ज़िंदगी में भी ऐसा ही है दोस्तों। बहुत से लोग बहुत काम करते हैं, दिल लगा के काम करते हैं, रात दिन काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, हर चीज़ बढ़िया करते हैं, परंतु फिर भी सक्सेस नहीं मिलती। क्या कारण है दोस्तों? कारण इसका ये है कि सक्सेस की परिभाषा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए सक्सेस बहुत पैसा होता है तो वो नहीं कमा पाता, तो इसलिए वो अनसक्सेसफुल कहलाता है, लेकिन हेल्थ के मामले में वो बहुत बढ़िया है। क्या वो सक्सेस नहीं है? किसी की हेल्थ ख़राब है, उसने बहुत पैसा कमा लिया, क्या वो सक्सेस है? नहीं ना दोस्तों। हर एक की डेफिनेशन अलग है। कोई बहुत पैसा कमाता है, उसकी हेल्थ भी अच्छी है, उसके रिलेशन ठीक नहीं है, तो लोग उसको मतलबी कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, सक्सेसफुल इंसान वही है जो अधिकतर क्षेत्रों में सक्सेसफुल है, यानी कि पैसा भी कमाया है, हेल्थ भी कमाई है और रिलेशन भी कमाए हैं, समाज में भी वो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, ये सक्सेस है। ऐसा नहीं है पैसा बहुत कमा लिया लेकिन पड़ोसियों से रिलेशन ठीक नहीं है तो पड़ोसियाँ पीछे से गाली देते हैं। इसको आदमी चिढ़ने का भी कह सकते हैं कि यार मेरे पास पैसा है इसलिए वो चिढ़ते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। रिलेशन हमें अच्छे बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आखिर हमें रहना तो इसी समाज में है। अगर हम इसी समाज में रहेंगे तो हमें रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे, हेल्थ भी अच्छी करनी पड़ेगी, उस पर भी पूरा काम करना पड़ेगा, पूरा ध्यान देना पड़ेगा। पैसा तो ऑब्वियसली हम कमाएंगे। बहुत सारे लोग पैसा कमाने में इतने डूब जाते हैं कि ना रिलेशन का ध्यान रखते हैं, ना हेल्थ का ध्यान रखते हैं, ना किसी और चीज़ का। तो दोस्तों, काम करना ज़रूरी है, कर्म करना बहुत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। यहाँ पर बहुत से लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि श्री कृष्ण जी गीता के द्वारा ये कह रहे हैं कि बिना फल के कर्म करो। अरे जब फल ही नहीं मिलना तो कर्म क्यों करें? दोस्तों, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण जी का मतलब ये है कि आप केवल कर्म कीजिए, फल तो मिलना ही मिलना है, ये तय है। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा। बहुत अच्छा कर्म करोगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा। फल तो हर हाल में मिलना ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। परंतु जो फल की इच्छा से किया गया कर्म है, वो कर्म सात्विक कर्म नहीं कहलाता। इसलिए दोस्तों, फल की इच्छा से कर्म नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ कर्म करना चाहिए, फल ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे अगर हम कोई पौधा लगाएं, बीज बोएं, तो फल तो आएगा ही ना दोस्तों। ऐसा तो नहीं कि उसमें फल नहीं आएगा। अगर हम आम का बोएंगे तो आम आएंगे, सेब का बोएंगे सेब आएंगे, केले का बोएंगे केले आएंगे, और धतूरे का बोएंगे तो धतूरा आएगा। फल तो आना ही आना है। हाँ, कर्म करना पड़ेगा उसका। ऐसा नहीं कि बीज बो दिया, पौधा लगा दिया और भूल गए। पौधा सींचना भी पड़ेगा, पालना पड़ेगा, देखभाल करनी पड़ेगी, उसके बाद ही फल मिलेगा। कर्म कीजिए दोस्तों, फल अपने आप आएगा। फल की इच्छा नहीं कीजिए,
नहीं करनी चाहिए। ऐसा कहना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमें जब पता ही नहीं है कि फल मिलना ही नहीं है तो हम कर्म क्यों करें। लेकिन इसी बात को हम उल्टा कहें कि कर्म करा है फल तो मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं होता है कि आपने कुछ किया और उसका कुछ बदले में ना मिला हो। ये तो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है कि कुछ करोगे तो कुछ पाओगे। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप केवल कर्म पर ध्यान दें, फल पर ना दें। फल तो मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।